शांति। आज 25 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। सभी से शांति से बोलना है और अशांति फैलाना बंद करना। हम जब संसार में रहते हैं तो हम दो ही चुप चीजें मांगते हैं भगवान से, सुख, शांति। सुख आ जाता है तब भी जरूरी नहीं कि जीवन में शांति। तात्पर्य, हमने भौतिक चीजों को सुख मान लिया था। वो भौतिक चीजें तो पूर्ति होती जाती है, तो वो क्षण भंगुर सुख मिलता है, फिर इच्छा दूसरी क्रिएट हो जाती है। तो फिर वो नहीं मिलती तो फिर क्या हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। भौतिक चीजें मिल गई, संबंधों का सुख नहीं मिला, तो फिर अशांत हो गए। आत्मा कमजोर है, बार बार क्रोध करती है। सब कुछ होते हुए भी, परिवार भी अच्छा है, धन भी है, भौतिक सुख भी है, सेहत भी अच्छी है, पर मन ही अशांत है। तो उस शांति को ढूंढते रहते हैं, पहाड़ियों पे जाते हैं, कुदरत के करीब जाते हैं, तो उस शांति का अनुभव जितने दिन जाते हैं उतने दिन अनुभव होता है। पर फिर जब बाबा मिले तब पता चला कि मैं तो आत्मा हूँ ही, शांत स्वरूप। शांति का सागर मुझ आत्मा का पिता है। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। जो आत्मा ही शांत स्वरूप है, उसका स्वधर्म ही शांति है। पिता ही शांति का सागर है, घर ही शांति धाम है। तो फिर हम शांति नहीं ढूंढेंगे तो क्या करेंगे। हर आत्मा को यही सुख और शांति चाहिए। शांति में भी एक सुख छिपा हुआ है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि बहुत सारे साधु लोग हैं, बहुत सारी ऐसी भक्त आत्माएं हैं जो ज्ञानियों से भी ज्यादा शांत रहती हैं और शांति का अनुभव में रहना चाहती हैं और संसार में कर्म करते हुए भी शांत रहती हैं। बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाबा के पिता जो थे वो हमेशा शांत रहते थे, क्रोध नहीं करते थे। और हमने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ लोग देखे होंगे, आत्माएं देखी होंगी, जो संसार में रहते हुए भी बेहद शांत रहती हैं, हर परिस्थिति में शांत रहती। अब तो तादाद कम होती जा रही है, पर जब बाबा ने उनकी बात करी तो वो 100 सवा 100 साल पुरानी बात हो गई, यानी ब्रह्मा बाबा की ज्यादा ही पुरानी हो गई। तो उस वक्त तो फिर भी आत्मा इस तरीके की शांति का अनुभव में रहना पसंद करती थी और रहती थी भी। अब चूंकि बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया, अब हमें, जो बाबा रोज मुरली में कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, तो हमारा जो आत्मा का अभ्यास होगा वही हमें उस असीम शांति का अनुभव कराएगा। क्योंकि मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप। तो उस अनंत शांति का अनुभव आत्मिक स्थिति में स्थित होने से ही होने लगेगा। तो इसको बाबा ने सबसे बड़ा गुण बताया। कई जगह हम मान लो आश्रमों में जाते थे, अगर पहले गए होंगे कोई ना कोई, या मंदिरों में भी जाते थे तो शांति का अनुभव होता है। तो हम अशांत वातावरण से, जो वायुमंडल है, जो ये अशांत है, वहां से वहां जाते थे तो अनुभव करते थे। आज हम यहाँ से ओआरसी जाते हैं, यहाँ अपने सेंटर जाते हैं, अगर वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी और शक्तिशाली है, और फिर मधुबन जाते हैं तो सभी ने अनुभव किया होगा उस शांति को। तो जो हम आत्माएं जहाँ पे रह रही हैं उनकी वाइब्रेशन से वहाँ का वायुमंडल वातावरण तैयार होता है। तो इसी तरीके से जो साधु संत अगर पहले
अपना हठ योग के द्वारा भी उस शांति को प्राप्त करते थे, तो वहां जाकर हमें शांति का अनुभव होता था। जो आत्मा शांत रहती है, खुशनुमा रहती है, उसके पास जाने में हमें खुशी का और शांति का अनुभव होने लगता। तो बाबा ने कहा कि हमें अशांति को फैलाना नहीं है, सदा ही शांत रहना है। और जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो हमारे से शांति की वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली, संकल्प क्रिएट किए बिना ही, इस वायुमंडल वातावरण में फैलती जाएगी। हमारा हर घर मधुबन बन जाएगा। जिस घर में मान लो सभी आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं और आत्मा का अभ्यास करें, तो कोई भी बाहर वाला आएगा तो उसको अनुभव होगा उस असीम शांति का। ये इतना शक्तिशाली ऑरा होता है कि हमारे आस पड़ोसियों तक, ये तो थोड़ी सी बात है आस पड़ोसी, ऐसा समय भी आएगा जब एक एक आत्मा से कईयों दूर दूर तक शांति का अनुभव महसूस होगा। जब हम कुछ आत्माओं के द्वारा इस पूरी सृष्टि का परिवर्तन होना है, तो फिर एक आत्मा की वाइब्रेशंस कितनी शक्तिशाली होंगी, जो एक आस पड़ोस को, एक मोहल्ले को, एक सेक्टर को, एक स्टेट को नंबरवार। सिर्फ शांति की बात नहीं, सभी शक्तियों की वाइब्रेशंस है। बाबा के मात्र इस संसार की परसेंटेज अगर हम देखें, तो 1% से भी कम बच्चे इस पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर देते हैं। तो उस स्वधर्म में टिकने से, उस शक्तिशाली स्थिति से ही इस पूरी सृष्टि का, 5 तत्वों का संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। तो उसका पहला पाठ ही है स्वयं के स्वधर्म में टिकना, शांत स्वरूप रहना सदा ही। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में कहा कि भाई संगम युग पे बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है और उनकी गुणवान बच्चों की निशानियां कौन सी। तो सबसे पहला पहला वर्षा है ज्ञान का। हमें उठते ही योग करते हैं, पर नहा धो के तैयार होके जैसे पूजा करते थे ना भक्ति में, तो सबसे पहले 7 से 8 बजे हम सब क्या करते हैं, मुरली सुनते हैं या मुरली पढ़ते हैं। इस ज्ञान से क्या मिलती है, जीवन मुक्ति। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट बताया उसमें शांति का। तो शांति का भी आप सबको पता है, शांति ही हमारा स्वधर्म है, आत्मा है ही शांत स्वरूप। अगर हमने 10-15 मिनट प्रैक्टिस कर ली आत्मिक स्थिति में स्थित होने की, तो जब जब हम 10-15 मिनट आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, उस असीम शांति, गहन शांति का अनुभव करेंगे। फिर तीसरा वर्षा है गुणों का। तो सभी गुण आ गए इसमें। तो शांति एक ऐसा गुण है जो स्वतः ही दूसरे गुणों को खींच लेता है। प्रेम, आनंद, जागृत कर देता है। श- तो जो गुणवान बच्चे होंगे, जब हम गुणों से भरपूर होंगे, जो आत्मा शांत स्वरूप बन जाएगी, वो सदा ही खुश रहेगी। उसकी वाइब्रेशन से दूसरी आत्माएं भी खुश रहना शुरू हो जाएंगी। वायुमंडल हमेशा पॉजिटिव होगा, तो चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। वो किसी का भी अवगुण वगैरह नहीं देखेंगे। गुणवान बच्चे अपने ही गुणों में मस्त रहेंगे, दूसरों को गुणों का दान करेंगे मन ही मन। जो भी कमी कमजोरी हमने दूसरी आत्मा के अंदर देखी, तो उसके प्रति जो पॉजिटिव गुण होना चाहिए, हमें उसका दान देना चाहिए। यानी कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो दो आत्माओं को क्या चाहिए, शांति। तो शांति की शक्ति बाबा के साथ कंबाइंड होके उस आत्मा को देनी है। एक तो हो गया हमने उसका अवगुण देखा, अरे ये तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, और एक हमने उसको शांति की शक्ति दी। तो हमने पूरे विश्व को वाइब्रेशंस दी हैं। तो उसको शांति की शक्ति, सहन शक्ति, ये हम शक्तियां दे सकते हैं। ये होता है देवी गुणों का चरण। आसुरी गुण क्या होते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो गए,
उसका मनन चिंतन कर रहे हैं, उसकी बात दूसरों को बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लड़ाई हुई, ये हुआ। देवी गुण देखा, शक्तियां देते रहे देते रहे देते रहे, वो आत्माएं थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी, और उसका कोई वर्णन नहीं, और स्वयं भी भूल गए। कोई असर ही नहीं हमारे पे उस बात का। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे आत्माओं का, जिनके अंदर अवगुण हैं, जो बगुले हैं, मुरली में भी क्लियर किया आज बाबा ने, उनका संग नहीं करेंगे, चाहे वो ब्राह्मण है और चाहे वो नॉन बी के। पर अगर हम कहेंगे जी हमारे तो संबंध संपर्क में ही है, हमारे परिवार में ही है, तो हमें उनकी बातों को मना तो कर नहीं सकते हैं। चुपचाप सुनना है और अनसुना कर देना है, सुना अनसुना, आज ये करते जाना है। उनको आत्मा देखते हुए उनको शक्तियां देते जाना है। आप शांत स्वरूप आत्मा है, आप प्रेम स्वरूप आत्मा है, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। जो भी सम्मान दे सकते हैं वो देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। मुख्य शांति और प्रेम, पवित्रता, ये दो तीन गुण लगातार देते रहिए। ज्यादा बातों का जवाब मत दीजिए। जो काम का सवाल जवाब है उसका तो हमें जवाब देना है, वो भी कम से कम शब्दों में। बाबा ने कहा मुरली में कि हम बहुत थोड़े ही शब्दों में उन बातों का जवाब दे सकते हैं। हम खुद भी गौर करें कि जिस बात का जवाब एक लाइन में दिया जा सकता है, उसकी हम 10 20 30 लाइनें, 15 मिनट 20 मिनट तक डिस्कशन करते रहते हैं। होता है एक लाइन का ही जवाब। तो इस तरीके से उन आत्माओं को हम जब बार बार वाइब्रेशंस देंगे, तो फिर थोड़े समय बाद वो आत्माओं का परिवर्तन होगा, वो व्यर्थ हमसे बातें करना ही बंद कर देंगी। बाबा को याद करते रहना है। अगर मान लीजिए सम्मान नहीं दे रहे हैं, अलग अलग बातों पे अलग अलग समय पे अलग अलग बातें करनी है, तो बाबा की याद में हम जब रहेंगे, तो वो थोड़े समय में ही, यानी अगर वो रोज हमसे 15 मिनट बात करती है या आधे घंटा बात करती है, तो 5 मिनट में ही शांत हो जाएगी। और थोड़े समय बाद उनको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे व्यर्थ बातें नहीं करनी है। तो उस बात का मनन चिंतन नहीं करना है, उसको अपने अंदर नहीं जाने देना है, समाना नहीं। उनसे वर्बली डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि वर्बली डिस्कस करना किया, शुरू किया, पूछताछ करी, तो फिर तो वो सवाल जवाब लंबे होते चले जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि हमें ना बाबा से गुणों को उठाना है। बाबा कौन है? हम परम धाम की रहने वाली आत्माएं। तो हमें, और वो हो गए हमारे अनादि स्वरूप, अनादि गुण, अनादि शक्तियां, निराकारी बिंदी जो मैं आत्मा हूँ। अब बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण से, यानी देवी गुण भी उठाने हैं। वो हो गए हमारे आदि गुण। तो हमें हमारे आदि और अनादि गुणों और शक्तियों को तो जागृत करना है इस वक्त, जो पुरुषोत्तम संगम युग पे हम बाबा से यह ज्ञान लेके कर रहे हैं। ज्ञान में रोज बाबा नए नए सम्मान देते हैं, नए नए गुणों से भरपूर करते हैं, बेहद के वरदानों से भरपूर करते हैं। जब हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, तो हमारे अंदर सभी गुण, सर्व शक्तियां इमर्ज होने लगेंगी। हमारा फाइनल स्वरूप है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो 16 कला संपूर्ण भी बनना है। आठों शक्तियां जो बाबा ने बताई हैं, उन आठों शक्तियों से भरपूर होना है। सातों गुण जो हमारे आत्मा के मुख्य गुण हैं, उनसे हमें भरपूर होना है। 36 दिन, इन सातों गुणों से भरपूर होने पे हमें 36 दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। तो वो 36 दिव्य गुणों से भी भरपूर होना है। ये सब कहाँ से होगा? शांत रहने से। हमारे बोलने से हमारी आत्मा की ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होती है। एक देखने से, एक व्यर्थ बोलने से, ऊंचा बोलने से, एक भोजन पचाने में, इस शरीर को चलाने में। तभी बाबा ने हमारा सात्विक भोजन किया है। हमें अपने भोजन की मात्रा को भी कम रखना है। यानी अगर हमें, मान लीजिए, 80% भोग खाना है जितना हमें भूख लगती है, यानी हमें 4 रोटी की भूख है तो 3.5 खानी है।
तीन की भूख है तो ढाई खानी है। कोई भी नुकसान नहीं होगा। पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। आत्मा की शक्तियां भी वेस्ट नहीं जाएंगी। वरना हम बाबा से जो शक्तियां लेते हैं, वो इन आंखों से जो हम व्यर्थ देखते हैं। बाबा क्रिमिनल लाई के लिए बहुत कहते हैं, आज की मुरली में तो नहीं कहा, पर ये पॉइंट है। कहाँ हमारी शक्तियां, हम जो बाबा से कमाई कर रहे हैं, वो इन छेदों से वापस निकल जाती है। तो आज बाबा ने क्या कहा, शांति में रहना, यानी मुख का मौन धारण करना। तो मुख के बोलने से ज्यादा शक्तियां वेस्ट जा रही हैं, भोजन पचाने में और आंखों से देखने में। इसलिए जो अंधे होते हैं, उनकी शक्तियां शक्तिशाली होती हैं। भले ज्ञान में नहीं चलने की बात है, एक जनरल एक अंधे की भी नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले शक्तियां ज्यादा होती है, क्योंकि वो इंद्रिय उसकी काम ही नहीं कर रही है, बंद है। तो जब हम आत्मा का अभ्यास करते हैं, तो आत्मा के अभ्यास के बाद हमारे बोलना कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। आंखों से जो शक्ति वेस्ट जा रही होती है व्यर्थ देखने की, क्योंकि उससे देखकर हम व्यर्थ बहुत चिंतन मनन करते हैं, वो व्यर्थ चिंतन मनन बंद हो जाता है। आंखों पर उन गलत चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारे आत्मा पे नहीं पड़ता है, मन बुद्धि पे नहीं जाता है। और योगी आत्मा होगी तो वो भोग उतना ही खाएगी जितना जरूरत है शरीर को चलाने की। एक हम वैरायटी फूड भोग बहुत ले लेते हैं, एक साथ 6 आइटम अलग अलग। नहीं, सिर्फ एक या दो आइटम। अब मेरी रोटी है तो रोटी के साथ सिर्फ एक सब्जी, तात्पर्य ये है। 4 सब्जियां लेंगे तो पाचन तंत्र को और मेहनत करनी पड़ेगी। गरिष्ठ तला हुआ भोजन खाएंगे, हैवी भोजन खाएंगे, और मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें जो ये प्राप्तियां करनी है बाबा से, बाबा ने आज अतींद्रिय सुख की बात भी कही कि अतींद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। पर ये पिछाड़ी का गायन है। तो ये भी नहीं कि कोई अंत समय वहां अंत चल रहा है और तो होगा। अभी, यानी आने वाले समय में कभी भी ये अतींद्रिय सुख का पाठ शुरू हो जाएगा। क्योंकि अतींद्रिय सुख सभी ब्राह्मण आत्मा बच्चों को नंबरवार उनके पुरुषार्थ अनुसार मिलने वाला है। बिल्कुल अंत समय में अतींद्रिय सुख मिलेगा तो वो तो फिर तो क्षणिक हुआ वो तो। बाबा जो देता है, हमें 21 जन्मों का वर्षा देता है। जो भी देता है वो हमारी कल्पना से परे होता है, अथाह होता है, अथाह। तो एक सिर्फ अंतिम समय में वो हमें कितना अतीन्द्रिय सुख देगा। और फिर उसका गायन कहाँ से होगा? सारी आत्माएं तो शरीर छोड़ के जा चुकी होंगी, तो किसको उसका भान होगा? समय तो बचा ही नहीं। तो वो पिछाड़ी का समय आने वाला है। जो भी बाबा ने मुरलियों के द्वारा पिछाड़ी के समय की बातें की हैं, वो सारी की सारी बातें, अब ये हमें समय नहीं पता है, जब भी बाबा आने आएंगे तीसरे टर्न में कैसे भी। जैसे पहले ब्रह्मा बाबा जी के द्वारा आए, फिर दादी जी के द्वारा, और अब तीसरा टर्न जैसा भी बाबा का होगा, जिनके भी द्वारा आएंगे प्रत्यक्ष होंगे, तो उनके द्वारा वो समय हमारी पालना होके वो जो बातें बाबा ने मुरली में पेंडिंग छोड़ी है वो सारी की सारी बाबा करेंगे। सिर्फ खाली यूं मुंह जुबानी कहने के लिए बाबा ने नहीं कहा है बहुत सारी बातें। जैसे कल संडे की मुरली थी, उसमें भी ऐसे कई हिंट थे कि बाबा प्रत्यक्ष होने की बातें करते हैं। हर सिर्फ एक अंत में प्रत्यक्ष नहीं होना है। जैसे हम बार बार बातें करते हैं कि 33 करोड़ ब्राह्मण भी तो बनने हैं अभी। अभी तो 33 लाख भी पूरे नहीं हुए प्रेजेंट टाइम में। तो इतने से समय में 33 करोड़ कैसे होंगे पूरे? पढ़ाई भी पढ़नी है। 2 करोड़ आत्माएं तो वो हैं जो पढ़ाई पढ़ के सतयुग में आती हैं। तो हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार पुरुषार्थ करते रहना है। रोज की मुरलियों को पॉइंट को फॉलो करना है। उनका हमें स्वरूप बनना है। हमेशा खुश रहना है। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना है। आत्मा का अभ्यास करते जाना है।
हमारा जमा का खाता बाबा के पास जमा होता जा रहा है। जब हम शक्तिशाली हो जाएंगी आत्मा, तो बाबा हमारा जमा किया हुआ खाता हमको दे देगा। जैसे एक छोटे बच्चे के खाते में मान लीजिए बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों रुपए, पर उसको दिए, उसको हैंड ओवर कब किए जाते हैं? जब वो बालिग हो जाता है, 21 साल का हो जाता है, समझदार हो जाता है, ताकि वो उसको संभाल सके। ऐसे ही अभी हमें जो हम शक्तियां रोज प्राप्त कर रहे हैं, तो खुशी के तौर पे हमें उसका अनुभव होता है, पर वो बाकी की शक्तियां बाबा के पास खाते में जमा है। जब हम आत्मा शक्तिशाली अपनी सीट पर सेट हो जाएंगी, प्रकृति के मध्य में अकाल तख्त पर विराजमान हो जाएंगी, उन शक्तियों को संभालने लायक हो जाएंगी, तो ही तो बाबा हमको वो शक्तियां देंगे। तभी तो वो सारी अनुभूतियां होंगी। जैसे किसी को हथियार दिए जाते हैं, तो बचपन से उसको सिखाया जाता है, दिए नहीं जाते, सिर्फ सिखाया जाता है। पर जब वो उसको यूज करने लायक हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तब उसको सदा के लिए वो हथियार दे दिए जाते हैं और उनका प्रयोग करने की छूट दे दी जाती है। अगर बाबा हमें अभी हमारी कमाई हुई सारी शक्तियां दे दें, तो वो सारी वेस्ट चली जाएंगी हमारे वेस्ट संकल्पों में, हमारे इन 5 विकारों में, जो जो जिस आत्मा में जैसे जैसे विकार हैं। इसलिए हमें लगता है कि अरे हमने तो कोई इतना समय से ये कर रहे हैं, हमारे में तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हो। नहीं, सब कुछ। वो एक बार बताया था ना कि बांस का जो बीज होता है, 6 महीने तक धरती समतल रहती है, और अगले फिर 4 हफ्तों में ही वो कई मीटर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमारे को, हम बिल्कुल समतल से हैं। हमारी गुण शक्तियाँ या हमारे अंदर जो भी जागृत होना है, या जो हमारा जमा का खाता है, बाबा के पास है। और जिस दिन हम उस समर्थवान बन जाएंगे, तो बाबा जब हमें सब देगा, तो वो एकदम अचानक से उस बांस के पेड़ की तरह बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर आज बाबा ने वरदान में हमें टाइटल की स्मृति के द्वारा समर स्थिति बनाने वाले सोमानधारी का वरदान दिया। तो जो कल की मुरली थी कि सोमानों की माला से भरपूर है ब्राह्मण बच्चे, तो बाबा ने उसको आज हमें एग्जाम्पल भी दिया है और वरदान दिया है, ताकि हम सच्चे सच्चे सोमानधारी बने। तो बाबा ने उसमें एग्जाम्पल दिया कि सुदर्शन चक्रधारी की मान लो स्मृति आती है कि मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, ये सुमान हो गया। तो उसी क्षण से प्रदर्शन समाप्त हो जाए, हम किसी दूसरे आत्मा के बारे में कोई चिंतन नहीं करें, सिर्फ स्वयं का दर्शन करें। ये होता है उस सम्मान में टिकना। जैसे मैं महावीर हूँ, ये टाइटल याद आया, तो उस वक्त हमारी स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति आई, मैंने सम्मान लिया मुझ आत्मा ने कि मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मेरी स्थिति अचल अडोल, उस सम्मान के अनुसार मेरी स्थिति वो होनी चाहिए। ये होता है उस सम्मान का स्वरूप बनना। तो आज बाबा ने वरदान दिया है, तो इस वरदान का हमें स्वरूप बनना है। जो हमारे को बाबा ने इतने सारे टाइटल दिए हैं, उनका हमें उस स्थिति में स्थित होके स्वरूप बनना है सदा सदा के लिए। इसका एक ही तरीका है, आत्मा का अभ्यास। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। मुझ आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं। आप सभी टाइटल की स्मृति से समर्थ स्थिति में रहने वाली सदा सुमानधारी आत्माएं हैं। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद।